वेलकम टू गुरुकुल। तो आज हम क्लास 12 के इंग्लिश के चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसकी पहले मैं आपको पूरी समरी बताऊंगा। बहुत ही छोटे से मैं आपको इसकी पूरी कहानी बता दूंगा। जैसे ही कहानी बताऊंगा आप इसके क्वेश्चन आंसर ईजिली कर सकते हैं। तो वीडियो में मैं इसकी आपको समरी बता दूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप वीडियो को पॉज करके समरी पढ़ भी सकते हैं या फिर मेरे को सुन भी सकते हैं। उसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और लास्ट में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें हम दो कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एक है फ्रेंच जो कि एक लड़का है और एक है मिस्टर हैमल जो कि फ्रेंच के टीचर है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फ्रांज स्कूल जा रहा होता है तो वो ऑलरेडी लेट हो जाता है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि जब वो स्कूल जा रहा होता है तो नेचर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइक पेड़ पौधे, गाड़ियाँ जा रही है, तो वो उनको देखते देखते जाता है, तो वो लेट हो जाता है। फिर जब वो लेट हो जाता है, फिर उसकी क्लास में आज के दिन जो चैप्टर सुनना था मिस्टर हैमल, मतलब जो उनके टीचर है, वो था पार्टिसिपल। और फ्रांच को पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता, मतलब फ्रांच को कुछ भी याद नहीं होता और फ्रांच ऑलरेडी लेट हो जाता है। तो फिर फ्रेंच एक दिमाग लगाता है, क्यों ना, गर्मी भी बहुत है और मेरे को पार्टिसिपल भी नहीं आते, तो इसलिए क्यों ना बंक किया जाए। तो वो स्कूल को बंक करने की सोचता है और वो टाउन हॉल के पास में जाता है। टाउन हॉल आप कह सकते हो जैसे हमारे शहर के अंदर एक बहुत ही मेन चौराहा होता है, जो उसे हम टाउन हॉल कह सकते हैं। तो जब वो टाउन हॉल के पास जाता है, वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड लगा होता है। बुलेटिन बोर्ड आप कह सकते हो एक प्रकार से नोटिस बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के ऊपर 2 साल से फ्रांस का एक जिला है एलेस्के जिले का वहाँ से कोई भी गुड न्यूज़ नहीं मिलती। फिर बाद में वहाँ पर इतनी भीड़ हो रही होती है और उस नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है कि वहाँ से आज तक कोई भी गुड न्यूज़ नहीं आई। तो फिर फ्रेंच सोचता है मैं क्या करूँ। फिर वो स्कूल चला जाता है वापस। जब स्कूल जाता है तो वहाँ जाकर वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। वो वहाँ क्या देखता है कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही होती है और वहाँ उनका टीचर जो कि मिस्टर हैमल होते हैं वो भी बैठे होते हैं। जैसे ही वो क्लास में जाता है तो फिर बाद में उसको मिस्टर हैमल डांटते नहीं है। और एक और बात काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करती है फ्रेंच को, ये कि आज स्कूल की क्लास में सिर्फ उसके स्टूडेंट्स या उसके कुछ फ्रेंड्स ही नहीं बैठे हैं, बल्कि उसके गांव के जितने भी बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, पोस्ट मास्टर है, हेड मास्टर है, मेयर है, सब के सब वहाँ बैठे हैं। पूरी क्लास भरी हुई है भीड़ से। फिर बाद में मिस्टर हैमल एक लेक्चर देते हैं और वो कहते हैं कि आज फ्रेंच का लास्ट लेसन होगा। फ्रेंच का लास्ट लेसन होगा। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं, खासकर फ्रेंच आपको पता है पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। फिर बाद में हैमल इन चीज़ों के लिए 3 चीज़ों को ब्लेम करते हैं कि आखिर क्या चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से मतलब उनका आज का लास्ट लेसन है, क्योंकि अब से उन्हें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। अब से फ्रेंच के बाद अब उनको जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो वो 3 रीज़न देते हैं मिस्टर हैमल कि एलेस्के जो मैंने आपको बताया जिला है फ्रांस का, उसने हमेशा को एजुकेशन को टाला है। कहने का अर्थ यह है वहाँ की सरकार ने कभी कोई काम ही नहीं किया एजुकेशन के ऊपर। दूसरा रीज़न देते हैं मिस्टर हैमल जो उस गांव के पेरेंट्स होते हैं उनको, क्योंकि जो गांव के पेरेंट्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट ही नहीं करते पढ़ने के लिए, वो सिर्फ उन्हें लड़ने के लिए भेजते हैं। और तीसरा, वो खुद को भी इसका जिम्मेवार मानते हैं। तीसरे रीजन में वो कहते हैं कि मेरी भी कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से ये लोग पढ़ नहीं पाए, क्योंकि जब पढ़ाई का टाइम होता था, जब चैप्टर समझाने का टाइम होता था, तो कभी कभी मैं फ़िशिंग करता था, कभी मैं स्टूडेंट्स को बोलता था कि आप पानी डालो ये वो। तो इसलिए आज फ्रेंच का लास्ट लेसन होता है और मिस्टर हैमल एक राइटिंग लिख के लाते हैं, एक लेसन खुद लिख के लाते हैं। और जब वो उस लेसन को बताते हैं तो सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, खासकर फ्रेंच जिसने कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, आज उसने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि उसको लगा आज हमारा लास्ट लेसन है। लास्ट में सब इमोशनल हो जाते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं तो क्लास ओवर हो जाती है। देन इसके बाद लास्ट में मिस्टर हैमल ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वीवा ला फ्रांस, मतलब हम फ्रांस को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सभी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और इस प्रकार इस चैप्टर की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज ये था द लास्ट लेसन चैप्टर की समरी, ये मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं, चलिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर, जो कि मैंने बुक से ही लिए हैं अभी आपके। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। कि फ्रेंच ने क्या सोचा था या क्या एक्सपेक्ट किया था कि स्कूल के लिए वो क्या करेगा। तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल। तो आपको पता है मैंने समरी में बताया कि फ्रेंच ये सोचता है कि वो पार्टिसिपल के ऊपर कुछ प्रिपेयर करेगा। हिज टीचर, उसके जो अध्यापक है मिस्टर हैमल, हैड अनाउंस्ड एन ओरल टेस्ट ऑन पार्टिसिपल्स।
और वो अनाउंस करते हैं कि वो ओरल टेस्ट लेंगे पार्टिसिपल्स का। बट फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, और फ्रेंच बिल्कुल भी रूल नहीं जानता पार्टिसिपल्स के, मैंने आपको ये बताया। सेकेंड क्वेश्चन, वट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने क्या नोटिस किया कि आज क्या कुछ अजीब सा या अनयूजुअल है स्कूल के लिए। तो वैन ही रीच द स्कूल, जब वह स्कूल पहुंचा, फ्रेंच वाज सरप्राइज टू फाइंड एवरीथिंग स्टिल। तो फ्रेंच ने ये देखा कि सब कुछ शांत स्थिर है, एंड क्वाइट एज इफ इट वाज अ संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। हिज टीचर मिस्टर हैमल वाज ड्रेस्ड इन अ ग्रीन कोट, उसके जो टीचर होते हैं मिस्टर हैमल वो हरे कोट में बैठे होते हैं। फ्रिल्ड शर्ट, एक शर्ट पहन रखी होती है। ब्लैक कैप, ही यूज टू वियर हिज फॉर्मल ड्रेस ओनली ऑन स्पेशल डेज, उन्होंने आज एक स्पेशल ड्रेस पहन रखी है, जो कि एक फॉर्मल ड्रेस पहन रखी है जो कि वो स्पेशल दिनों में ही पहनते हैं। मोर ओवर द लास्ट बेंचेज ऑफ द क्लासरूम वर ऑक्यूपाइड बाय द विलेज एल्डर्स हु लुक्ड वेरी सैड। और इसके बाद वो लास्ट बेंच पे क्या देखता है कि सारे बेंच ऑक्यूपाई कर रखे हैं विलेज के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, और वो सभी उदास या दुखी दिखाई दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, वट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा होता है। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप टू बुलेटिन बोर्ड। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, वहाँ से एक ऑर्डर आता है जो कि बुलेटिन बोर्ड पर लगता है। इट स्टेटेड दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एलेस्के एंड लोरेन। तो उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि अब से सिर्फ स्कूलों में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन 4, वट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन दैट स्कूल डे। तो इसका आंसर है द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिसमे एट द स्कूल। जो कि ऑर्डर आता है बर्लिन से, वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है कि बेचैनी सी ला देता है स्कूल में। डिसमे का अर्थ बेचैनी होता है। एवरीथिंग बिकेम क्वाइट एंड स्टिल, सब कुछ शांत और स्थिर होता है। एवरीवन वाज शॉक्ड एंड अपसेट, सभी हैरान और उदास होते हैं। द टीचर मिस्टर हैमल वाज हाईली डिप्रेस्ड, और मिस्टर हैमल भी काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं। ही हैड पुट ऑन हिज फाइनेस्ट ड्रेस विच ही यूज़ टू वियर ओनली ऑन स्पेशल डे, वो वही ड्रेस, अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनते हैं जो वो कि कभी स्पेशल डे पे पहनते हैं। सम एल्डर्स ऑफ द विलेज ऑल्सो कैम टू अटेंड द क्लास एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द मदर टंग एंड टू द टीचर। और इसमें काफ़ी सारे इस गांव के बुजुर्ग लोग भी आते हैं इस क्लास को अटेंड करने के लिए, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी मातृभाषा के प्रति और अपने टीचर के प्रति कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज। मिस्टर हैमल के प्रति फ्रेंच की क्या फीलिंग होती है और स्कूल कैसे चेंज हो जाता है। मिस्टर हैमल वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, आपको पता होना चाहिए बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। फ्रेंच डिड नॉट लाइक हिम, फ्रांस उन्हें पसंद नहीं करता था। एंड ऑलवेज वांटेड टू स्पेंड हिज टाइम आउटसाइड एंड बंक हिज क्लास, वो हमेशा चाहता था कि मिस्टर हैमल की क्लास वो ना ले और क्लास को बंक करे। बट वैन ही केम टू नो दैट इट वॉज गोइंग टू बी देयर लास्ट लेसन, लेकिन जब उसे पता लगता है कि आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है, वुड नो मोर बी टॉट टू दैम, और अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ही फेल्ट अ ग्रेट लव फॉर द लैंग्वेज एंड द टीचर, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाता है अपने टीचर और अपनी भाषा के लिए। ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग वट एवर मिस्टर हैमिल टॉट, और वो सभी समझता है जो मिस्टर हैमल ने उसको बताया होता है। सो गाइज, लॉन्ग क्वेश्चन में हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रखेंगे, करेक्टर स्केच ऑफ लिटिल फ्रेंच एंड करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हैमल। तो आप वीडियो को पॉज करके ये राइट डाउन कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके करेक्टर स्केच। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।